वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी नेक्स्ट बायोलॉजी की फिर से दूसरी क्लास है। और कल हमने कुछ भोज्य पदार्थों को पढ़ा था, है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पर हमने चर्चा की थी। इसी का एक छोटा सा और पार्ट है जो हमारे बॉडी में सहायक होता है, और इसे भी हम न्यूट्रिएंट्स के साथ लेते हैं, और ये हमारी बॉडी को चलाने के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? विटामिन, है ना। तो विटामिन काफ़ी प्रकार के होते हैं, और ये जो विटामिन हैं ये हमें अलग अलग सोर्सों से प्राप्त होते हैं। तो आज हम सभी प्रकार के जितने भी विटामिन हैं उन सभी पर डिस्कस करेंगे, और उनके हम नाम देखेंगे, उनके हम खोज देखेंगे, उनके रासायनिक नाम देखेंगे, और वो किस से हमें प्राप्त होते हैं, सोर्स क्या है उनका, तो वो भी देखेंगे। तो आज ये आपको पता चल जाएगा कि किस में क्या होता है और कौन सा विटामिन क्या करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। तो सबसे पहले कि विटामिन क्या है। विटामिन कुछ ऐसे रासायनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर चल रही सारी जैविक क्रियाओं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं या कंप्लीट करने का काम करते हैं। जैसे आपके शरीर में आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद उस खाना से एनर्जी मिली, उस एनर्जी का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से वो एनर्जी कहीं और गई, है ना, उससे प्रोटीन अलग हुआ, फैट अलग हुआ, कार्बोहाइड्रेट अलग हुआ, उनका अलग अलग उपयोग हुआ, अलग अलग अंगों ने अलग अलग काम करना शुरू किया, है ना। तो ये तमाम तरीके की आपके शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में एनर्जी के सोर्स के रूप में भोज्य पदार्थ जरूरी होता है, और उन क्रियाओं को सहायता देने के लिए ये विटामिन जरूरी होते हैं। बात क्लियर है? ऊर्जा देने का काम आपके खाने का होता है। जो आपने खाना खाया, जैसे फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, उसने आपको ऊर्जा दी, लेकिन वो क्रिया जो है उसे संपन्न होने में एक प्रकार का सहायता देना या हेल्प करने का जो काम है वो विटामिन का होता है। वैसे ही जैसे आपके पाचन तंत्र को खाने की जरूरत है, बात क्लियर है, लेकिन खाना के साथ साथ आप पानी भी पी लेते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डालते हैं, लेकिन पेट्रोल के साथ उसे ऑयल की भी जरूरत पड़ती है, ग्रीस की भी जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही आपके शरीर में भोजन के साथ साथ भोजन से होने वाली क्रियाओं की सहायता देने के लिए, हेल्प करने के लिए, या उन क्रियाओं को संपूर्ण करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। ये एक सहायक पार्ट है। सामान्य तौर पर ये प्रोटीन के ही बने होते हैं, और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग रेशियो होता है ना। एन से मैं यहां दर्शा देता हूं, अलग अलग नंबर से इनका कंपाउंड बनता है ना। और ये हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं, जो कि कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर विटामिन को दो भागों में बांटा है। नंबर 1, जल में घुलनशील, सोल्यूबल इन वाटर, और दूसरे वसा में घुलनशील, सोल्यूबल इन फैट। ठीक, ये दो टाइप हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि जल में घुलने वाले कौन कौन से विटामिन हैं, वसा में घुलने वाले कौन कौन से विटामिन हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बस आप एक याद रख लें, जितने बचेंगे उसका दूसरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जल में घुलने वाले केवल दो ही विटामिन हैं, बी और सी। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी और सी हैं, और इसी कारण बाकी के जितने विटामिन हैं वो किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। अब वसा क्या है, इसके लिए आप मेरी पिछली क्लास देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को बहुत डिटेल से समझाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है ना। तो पुराना लेक्चर आप इसके पहले का देखेंगे। देखो, इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो कुछ लिंक होना थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन सारी क्लासों को आप क्रम से देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत समझ में आएगा। क्योंकि ये जो डाटा है, ये डाटा मैंने बहुत सारी बुकों से निकाला है, और उसके बाद इसका सीक्वेंस बनाया है। सीक्वेंस पे विचार किया है मैंने कई साल। फिर इसका जब सीक्वेंस बना, है ना, बहुत सारी देखा होगा आप लोगों ने, विटामिन एक खाद्य पदार्थ लास्ट में दिए रहते हैं बायोलॉजी के, है ना, लास्ट में। जब आपने सब कुछ पढ़ लिया फिर ये दिया रहता है, समझ में ही नहीं आता। ये हमारे बीच में होना चाहिए। मानव को पढ़ने से पहले इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मानव का जब आप डाइजेशन पढ़ेंगे और डाइजेशन को स्टडी करेंगे तो उसमें फैट, प्रोटीन, वसा आएगा। जब आपको फैट, प्रोटीन, वसा ही नहीं पता तो आप क्या डाइजेशन समझेंगे। इसलिए इसको सीक्वेंस
मानव पढ़ने से पहले रखा है। तो सीक्वेंस के कारण ही मैंने सारी क्लासों की नंबरिंग दी है और उसी नंबर के आधार पर आपको देखना है। ऐसा नहीं करना कि पहले आपने 7th क्लास देख ली, फिर आपने फर्स्ट देख ली, फिर आपने 4th देख ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल में घुलनशील बी और सी हैं, तो इसके बाद क्या बचे, ADEK, ADEK, या ऐसे आप एडिक भी कह सकते हैं, एडिक, या फिर कीड़ा से भी याद रख सकते हैं, कीड़ा, है ना, कीड़ा मतलब KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब वसा में घुलनशील, बाकी के जल में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक बात। अब हम विटामिन के अहम फैक्टों पर बात करेंगे, है ना, अहम फैक्टों पर बात करेंगे। अभी तक आपने विटामिन के बारे में जितना भी पढ़ा है, जितना भी अभी तक आपने जितनी बुकों में विटामिन के बारे में पढ़ा है, उससे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर आज हम विटामिन पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आज नए मिलने वाले हैं, जो आपने आज तक कभी सुने नहीं होंगे, है ना, सभी प्रकार के वैज्ञानिकों से रिलेटेड, सभी प्रकार के रासायनिक नामों से लेकर, है ना, और कुछ अन्य बीमारियों से लेकर। तो बहुत एडवांस लेवल पर आज का ये चैप्टर जाने वाला है ना, बहुत सारी चीजें आपको नई इसमें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्यों करना है, ताकि जो वीडियो है वो सही से आपका रैंक कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले 1881 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था N.I. ल्यूनिन। क्या नाम था, N.I. ल्यूनिन। ये नाम आपके लिए पहला होगा लेकिन फिर भी है। तो 1881 में पहली बार N.I. ल्यूनिन साहब ने विटामिन के बारे में कुछ मत दिए। क्या दिए, कुछ मत दिए। मैं जान रहा हूं कि आपके दिमाग में फंक नाम का वैज्ञानिक चल रहा होगा कि विटामिन की खोज फंक ने की, है ना, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो फंक शायद ऑप्शन में ना हो। तो सबसे पहले जो वास्तविक खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, N.I. ल्यूनिन के द्वारा। पहली जो खोज है वो N.I. ल्यूनिन के द्वारा की गई थी। कब, 1881 में, है ना, यहां लिखा भी है मैंने, N.I. ल्यूनिन के द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए 1897 में एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था इज़्कमान। क्या नाम था, इज़्कमान। तो इज़्कमान ने कहा कि हाँ, विटामिन हमारे बॉडी में होते हैं और ये बहुत सारी क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायक होते हैं। इज़्कमान ने 1897, देखो यहां मैंने ईयर को भी साथ लिया है ताकि आपको समझ में आए कि किस वर्ष किस वैज्ञानिक ने खोज की, है ना। तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर फंक नहीं खोजा है, क्योंकि फंक तो अभी यहां आया ही नहीं है। फंक कब आएगा, 1911 में, और हम बात कर रहे हैं कब की, 1800 की बात कर रहे हैं। तो 1881 में जब इन्होंने बता दिया तो इन्होंने पहली बार बताया होगा, सिंपल सी बात है ना। फिर 1897 में इज़्कमान ने बताया, लेकिन ये उतने अच्छे से नहीं बता पाए। ठीक है, लेकिन लगभग ऐसा पता चल चुका था कि शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, जो आपकी क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायक है, जो कुछ रासायनिक कंपाउंड होते हैं। फिर 1911 में हमारे भाई साहब आए फंक। 1911 में फंक भाई साहब आए और इन्होंने विटामिन नाम दिया। क्या नाम दिया, विटामिन। अभी तक विटामिन का कोई नाम नहीं था, विटामिन नाम ही नहीं था, बस ये कहते थे कि शरीर में कुछ रासायनिक कंपाउंड हैं, है ना, जो भोजन के अलावा भी पाए जाते हैं, बस ये चलता था। लेकिन फंक ने आके नाम दे दिया कि नहीं ये विटामिन है। देखो समझो, किसी व्यक्ति का कार्य होना अलग चीज है और उसका नाम होना अलग चीज है। बात समझ में आ रही है, जैसा नाम है वैसा काम होना जरूरी नहीं होता। तो काम और कार्य अलग अलग होता है। जैसे बच्चा पैदा घर में हुआ है तो नाम जो है उसका वो पड़ोसी व्यक्ति रख देता है ना, पंडित जी रख देते हैं। किसी व्यक्ति का नाम या किसी लड़की का नाम शांति है तो जरूरी नहीं कि उसमें शांति हो। तो ये उनके कार्यों और नाम में बहुत अंतर होता है। तो विटामिन के जो कार्य हैं, जो उसकी रूपरेखा है, वो इनके द्वारा बता दी गई थी कि उनका रोल क्या है। लेकिन नामकरण किसने कर दिया, फंक ने कर दिया। लेकिन नाम के साथ साथ खोज का भी श्रेय इनको दिया जाता है, क्योंकि जितनी चीजें इनने बताई थी उसके साथ साथ कुछ चीजें इनने भी इनोवेट की, लेकिन साथ साथ में नाम भी दे दिया। इसी कारण ज्यादा श्रेय फंक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, फंक को दिया जाता है। लेकिन होगा क्या कि चारों ऑप्शन में ये रहेंगे और वो आपसे पूछेगा कि नाम किसने दिया, तो आप लगाएंगे फंक। सबसे पहले खोज किसने की, तो आप लगाएंगे N.I. ल्यूनिन। बात क्लियर है। फिर इसके बाद प्रकाश किसने डाला, तो इज़्कमान के द्वारा। फिर आपसे पूछेगा कि विटामिन थ्योरी किसने दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
विटामिन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो आप विटामिन थ्योरी में क्या लगाएंगे? फंक और हॉपकिंस। फंक और हॉपकिंस ने मिलकर दी। जैसे सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन और स्वान ने दी थी। उसी प्रकार से विटामिन थ्योरी फंक और हॉपकिंस के द्वारा दी गई। बात क्लियर है? तो इस तरीके से विटामिन का जो इतिहास है वो पता चल गया, और फिर बाद में और भी खोजें हुई और स्पष्ट हो गया कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, है ना, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। फिर और खोजें हुई इस पर, बहुत सारी वैज्ञानिक संस्थाओं ने और खोजें की, और फिर बाद में सारे विटामिन हमारे सामने निकल के आए। तो अब हम यहाँ से एक एक विटामिन की चर्चा करेंगे और उन पर जितना भी डिटेल है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी विटामिन हैं इनका सोर्स नहीं पूछा जाता, स्रोत नहीं पूछा जाता। स्रोत का मतलब ये है कि ये किससे प्राप्त होते हैं, बस एक दो को छोड़कर, और वो एक दो इतने इजी हैं कि उन्हें बच्चा भी बता देगा। अब आप कहेंगे सर सोर्स क्यों नहीं पूछता? तो सोर्स इसलिए नहीं पूछता क्योंकि जितनी भी चीजें हैं उनमें सभी में लगभग सभी विटामिन होते हैं। जैसे मछली आप देखेंगे सभी मिलेगा, दूध, अंडा, है ना, इनमें लगभग सभी। हरी सब्जी में आपको सब मिलेगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में। प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, विटामिन भी होंगे, सारे विटामिन होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे सूर्य का प्रकाश, उसमें केवल विटामिन डी है, तो उससे क्वेश्चन आएगा और ये आप जानते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा सोर्स आपको नहीं याद रखना कि दूध, पनीर, मक्खन, मटर, सारी हरी सब्जी, ये दुनिया भर की बातों से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कहां से आता है? रासायनिक नाम से। रासायनिक नाम के साथ साथ अभी एक ट्रेंड और आ चुका है, अन्य नाम। और ये अन्य नाम कहां से रखा जाता है? कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर आपने देखा है ना, जैसे मान लो समाज में कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, समाज में कोई अगर व्यक्ति है जो ज्यादा बोलने वाला है उसको हम वाचाल कहने लगते हैं, है ना। जो हाइट में छोटा है उसे हम अलग नाम से, लंबा है तो उसे लंबू, मतलब कार्यों के आधार पर हम कुछ नामकरण कर देते हैं। वास्तविक नाम उनका कुछ और हो सकता है ना। आपने देखा होगा बच्चे स्कूल में टीचरों का भी नाम रख लेते हैं, पर्सनली नाम, है ना, जो निकनेम रहता है। तो वो निकनेम कैसे रखते हैं? टीचर में जो क्वालिटी होती है, टीचर के जो कार्य होते हैं, कुछ टीचर अच्छे होते हैं तो जिनका अच्छा नाम, जैसे हमारे एक सर थे बायोलॉजी के जिन्हें हम अरस्तु कहते थे, तो कुछ पॉजिटिव नाम भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव नाम भी हो सकते हैं कार्यों के आधार पर। तो वैसे ही कुछ कार्यों के आधार पर हमने विटामिनों के नाम भी रखे हैं। तो यहां पर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, विटामिन ए। सबसे पहले पूछेगा विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज तो हमने देख लिया, लेकिन अब यहां पर्सनली आ गया है। तो विटामिन ए की खोज मैकुलन के द्वारा की गई। अभी तक आपने केवल विटामिन के बारे में पढ़ा होगा, अब हम पर्सनल एक एक दो विटामिन की खोजों के बारे में बात करेंगे। सभी का नहीं है, लेकिन जिसका डाटा है उसका मैं आपको बताऊंगा। तो विटामिन ए की खोज आप लिखते जाएं। अब आप हेडिंग डालेंगे विटामिन ए, उसका पहला पॉइंट होगा विटामिन की ए की खोज मैकुलन के द्वारा की गई। दूसरा पॉइंट, विटामिन ए रासायनिक नाम डैश करके लिखेंगे रेटिनॉल। क्या नाम लिखेंगे? रेटिनॉल, है ना। रेटिनॉल इसका क्या है? रासायनिक नाम है। लेकिन इसका एक और रासायनिक नाम है, जो मैंने यहां लिखा है, जीरोप्थॉल। क्या है? जीरोप्थॉल। ये नाम आपने पहली बार सुना होगा। रेटिनॉल भी है, लेकिन रेटिनॉल ऑप्शन में ना हो तब आपको क्या लगाना है? जीरोप्थॉल भी इसका नाम है। इसका एक और नाम है, लेकिन ये रासायनिक नहीं है, ये उसकी कार्यकी के आधार पर दिया गया है। एंटी कैंसर विटामिन। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसको आप अच्छे से लिखेंगे, एंटी कैंसर विटामिन। हिंदी में कहेंगे कैंसर रोधी विटामिन। लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश भी पढ़ लें, क्योंकि एंटी कैंसर इंग्लिश में है, लेकिन इस तरीके से लिख देते हैं वो एंटी कैंसर, क्योंकि कैंसर का कोई हिंदी नाम नहीं है। कैंसर हिंदी में भी हिंदी है, इंग्लिश में भी इंग्लिश है। तो एंटी कैंसर विटामिन ए है। एक और नाम है एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी हम किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। एक और लिखें, फ्यूचर विटामिन। कौन सा? फ्यूचर विटामिन भी हम किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। तो आपको यहां पर आज 5 नाम विटामिन ए के पता चले, और विटामिन ए वास्तविक नाम तो कुल मिलाकर 6 नाम। विटामिन ए, रेटिनॉल, जीरोप्थॉल, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन और
फ्यूचर विटामिन के नाम से हम विटामिन ए को जानते हैं। बात क्लियर है? तो ऐसी कुछ चीजें हैं फ्यूचर, इसलिए क्योंकि कहते हैं कि जब विटामिनों में परिवर्तन आएगा प्रकृति में चल के, तो आगे आने वाले विटामिनों में कुछ और विटामिन खोजे जाएंगे, है ना, जिनका अपडेटेड जो वर्जन है वो लगभग ए से मैच होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ब्लड ग्रुप अभी तक हमारे पास ए बी और ओ हैं, लेकिन एक अपडेट ब्लड ग्रुप आया, RH फैक्टर आ गया, RH फैक्टर के बाद अब एक और आ गया है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो जैसे फिर हमने दो भागों में बांट दिया, H विटामिन H ग्रुप, तो H1 H2 एंटीजन बांट दिया है, फिर उसमें अलग अलग और इम्यूनोग्लोबिन के आधार पर बांट दिया है, फिर है ना बॉम्बे ब्लड ग्रुप, है ना, फिर इंदिरा ब्लड ग्रुप, तो जो लगभग ओ से मैच करते हैं। तो ऐसी चीजें आगे अपडेट होती हैं जिन्हें हम फ्यूचर कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। जैसे होमो सेपियंस चल रहा है, अब इसके बाद होमो फ्यूचरिस आएगा, जो फ्यूचर माना होगा, भविष्य का माना होगा। ठीक है, अब ये विटामिन ए करता क्या है? विटामिन ए आपकी बॉडी में रोडोप्सिन बनाता है। क्या बनाता है? रोडोप्सिन बनाता है। और ये जो रोडोप्सिन है, ये रोडोप्सिन आपके शरीर के कुछ अंगों को सहायता देती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका रेटिना। क्या है? रेटिना। अब रेटिना ऑप्शन में ना हो तब क्या होगा? आंख। ठीक है, आंख या आई, और आई में आपकी रेटिना है और इसी कारण इसका नाम रेटिनॉल पड़ा है। बात क्लियर है? तो सीधा सा क्वेश्चन, अब अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपका रेटिना जो है वो कमजोर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेटिना को सहायता देता है। तो रेटिना कमजोर हो जाएगा, आंख कमजोर हो जाएगी, और आपको कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। तो आप लिख लेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। अगर रतौंधी ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लगा देंगे? निक्टोलोपिया। क्या लगाएंगे? निक्टोलोपिया। तो निक्टोलोपिया हो सकता है ना, या फिर ऑप्शन में हो सकता है अंधेरे में कम प्रकाश में देखने में, वस्तु देखने में दिक्कत। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन वो बना के दे सकता है। अंतिम आएगा आपका स्रोत, तो स्रोत वही है, इसका सबसे अहम स्रोत है गाजर। गाजर है विटामिन ए। विटामिन ए पालक में भी पाया जाता है ना, पपीता में भी पाया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी लगभग रेड चीजें होती हैं, सेव में भी पाया जाता है। तो विटामिन ए में पालक, गाजर, पपीता, ये तीन चीजें याद रखें। और भी हैं, और अब जैसे पपीता है, पपीता में सारे विटामिन होते हैं लगभग, है ना, इसलिए सोच नहीं पूछता। जब एक से दो चीजें इकट्ठा होने लगती हैं तो फिर वहां उसको ऑप्शन बनाने के लिए नहीं रहता, इसलिए इनसे क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन जो बी है, ये अपने आप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना। जो विटामिन बी है ये अपने आप में बी कॉम्प्लेक्स है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं। उन सभी विटामिनों की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा B1। क्या आता है? B1। तो हेडिंग डालेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और उसमें पहली हेडिंग चलेगी आपकी विटामिन B1। क्या चलेगी? विटामिन B1। अब यहां से इसकी खोज वोज ज्यादा नहीं है ना, इनकी खोज के बारे में नहीं है। आगे विटामिन सी और डी के बारे में है, तो मैं आपको बताऊंगा। इसका केवल रासायनिक नाम आपको याद रखना है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। यहां लिखा भी है, ये लिखा है थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। अब अगर थायमीन ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लगाएंगे? एंटी यूरेटिक। ये लिखा है एंटी न्यूरेटिक। एंटी न्यूरेटिक भी इसे कहा जाता है। थायमीन भी कहते हैं, एंटी न्यूरेटिक भी कहते हैं, और एक और लिखा है एन्यूरीन। एन्यूरीन भी इसे कहा जाता है। तो तीन इसके रासायनिक नाम आपको पहली बार पता चले, है ना। अब सभी लोगों ने आजकल क्या है, थायमीन को रट लिया है ना। जो लोग बायोलॉजी को काफी समय से पढ़ रहे हैं वो लोग सभी थायमीन को रटे चुके हैं। अगर ऑप्शन में ये सब आते हैं तो वो कहेंगे क्वेश्चन गलत था, इनमें से कोई नहीं लगा के आ जाते हैं और समस्या खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन नाम है। लेकिन राइबोफ्लेविन के साथ एक और नाम है लैक्टोप्लाविन। एक और नाम क्या है? लैक्टोप्लाविन। तो इसे लैक्टोप्लाविन और राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है। राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है। और एक नाम और है इसका, एक नाम और है गहरा पीला विटामिन। गहरा पीला विटामिन, है ना। गहरा पीला विटामिन विटामिन B2 को कहा जाता है ना। आप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जब परीक्षण किया गया तो इसका जो कलर है वो गहरा पीला मिला, और इसी कारण इसको गहरा पीला विटामिन कहा जाने लगा। ठीक है, अब इससे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सॉरी, B1 में मैंने आपको रोग बताना तो भूल ही गया, है ना। B1 की कमी से, एक काम करो, B1 में पहले आओ और B1 में कमी से रोग लिख लो।
रोग लिख लो आप बेरी बेरी, क्या लिखोगे? बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी। तो बेरी बेरी इसकी कमी से होता है। और बेरी बेरी क्या है? आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है, तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है ना, बहुत सारी समस्याएं एक साथ आने लगती हैं, बुखार उखार भी आता है। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? क्लोसिस। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? क्लोसिस। अब आप कहेंगे क्लोसिस क्या है? तो क्लोसिस कुछ नहीं है, आपके पूरे शरीर में दरारें आने लगती हैं, है ना, जीभ है, त्वचा है, ओंठ है, ये सब फटने लगते हैं, है ना, पूरा शरीर आपका इसमें इसकी जो ऑयली आपकी स्किन है, ये सब ऑयल खत्म होने लगता है और पूरा शरीर आपका फटने लगता है, जैसे हम क्लोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका B3। B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। नियासिन, नियासिन रासायनिक नाम है, एक और नाम लिखें कॉमा करके, निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड यहां लिखा है, निकोटिनामाइड भी कहते हैं, नियासिन भी कहते हैं। ये दो नाम किसके हैं? विटामिन B3 के हैं। अब इससे होता क्या है? इससे होता है पेलेग्रा। इससे क्या होता है? पेलेग्रा होता है ना। पेलेग्रा क्या है? अब पेलेग्रा में क्या होता है कि आपका जो शरीर है ना, उसमें फुंसी उंसी आ जाती हैं, है ना, चर्म वगैरह होने लगता है, त्वचा पूरी कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, बहुत सारी विकृति एक साथ आती हैं। पेलेग्रा भी हो सकता है। और बाल सफेद, है ना, जो सब देखा होगा आपने, किसी व्यक्ति के बाल सफेद होते हैं। तो बाल सफेद क्यों होते हैं? कहते हैं कि भाई प्रोटीन की कमी है ना। तो प्रोटीन जो एक्चुअल में विटामिन वो है, वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन खाइए, और प्रोटीन में आपको क्या खाना है? विटामिन B3। विटामिन B3 खाएंगे, बाल सफेद नहीं होंगे। तो बाल सफेद किससे होते हैं? विटामिन B3 से। नेक्स्ट है B5। B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथोनिक अम्ल। पेंटाथोनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इससे भी पेलेग्रा होता है। ये दोनों ऑप्शन में कभी नहीं होंगे, या तो B3 होगा या B5 होगा, क्योंकि दोनों से पेलेग्रा होता है। चर्म भी हो सकता है, और जो बाल हैं वो भी आपके सफेद हो सकते हैं। तो बाल सफेद और पेलेग्रा आपको दोनों में मिलेगा, B3 में भी और B5 में भी। बालों की जड़ें वगैरह कमजोर हो जाती हैं। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, है ना, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। और इससे क्या होता है? इससे आपका एनीमिया हो जाता है। पायरिडॉक्सिन की अगर आपके अंदर कमी है तो एनीमिया भी हो जाता है, और फिर किडनी पे भी प्रभाव डालता है, और किडनी भी आपकी कमजोर हो जाती है, और पथरी जैसी समस्याएं। तो पथरी के बारे में कभी आपसे पूछे तो विटामिन B6 की कमी से पथरी भी हो सकती है। वैसे तो वास्तविक तौर पर ये कैल्शियम ऑक्सलेट के बनने से होती है। अगर आपके अंदर कैल्शियम भी खा लिया और ऑक्सलिक अम्ल भी चला गया, और ऑक्सलिक अम्ल ने कैल्शियम के साथ कनेक्ट करके स्टोन बना लिया, और वो स्टोन आपकी किडनी में है, तो उसे हम पथरी कहते हैं, है ना। खैर आगे आपका किडनी का टॉपिक आएगा, पूरा किडनी को मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप कभी दोबारा किडनी किसी से पढ़ नहीं पाएंगे, बल्कि उसे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आगे सारे चैप्टरों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है B7। B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। बायोटिन के साथ साथ इसे विटामिन H भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। विटामिन B7 को विटामिन BH के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन H के नाम से भी हम विटामिन B7 को जानते हैं। B7 में क्या होता है? B7 में बाल झड़ते हैं, याद रखना, बाल सफेद विटामिन B3, लेकिन बाल झड़ना विटामिन B7। बड़ा कंफ्यूजन है ना। बाल झड़ना, जब बाल झड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गंजापन हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर आपने एक दिन पढ़ाया था कि गंजापन तो फंगस से होता है ना। फिर यहां पर ये क्या हो गया? देखो, एक चीज के एक कारण नहीं होता, एक चीज का एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी अगर चल नहीं रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें पेट्रोल ही कम हो, जरूरी नहीं है कि उसमें पेट्रोल ही ना हो, उसमें पेट्रोल भी नहीं हो सकता, उसका गियर बॉक्स भी खराब हो सकता है, उसका इंजन भी खराब हो सकता है, उसमें ऑयल भी नहीं हो सकता, या गाड़ी ओवर भी हो सकती है, या फिर वो पंचर भी कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब एक कारण नहीं होता। तो गंजापन आप टीनिया कैपिटिस फंगस के द्वारा भी होता है। टीनिया कैपिटिस अगर फंगस आ गई तो वो आपके बालों को खत्म कर देती है, लेकिन अंदर से, आपकी बॉडी के अंदर से B7 की कमी हो जाएगी तो भी बाल आपके झड़ जाएंगे। बाहर से जो प्रभाव डालेगा वो फंगस डालेगा, टीनिया कैपिटिस फंगस बालों को खत्म कर देगा, लेकिन अंदर से अगर आपके शरीर में कमजोरी आएगी तो वो विटामिन B7 की। तो अंदर और बाहर यहां मैंने दोनों बता दिया है। आगे आपको फंगस का चैप्टर आएगा तब वहां ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विटामिन B9। विटामिन B9 का जो नाम है वो है फोलिक एसिड। विटामिन B9 का जो
रासायनिक नाम है वो क्या है, फॉलिक एसिड है। और फॉलिक एसिड अगर आपके शरीर में नहीं होगा, विटामिन बी नहीं होगा, तो आपके शरीर में एनीमिया हो जाएगा, इसमें भी एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी, जिसे रक्त अल्पता भी कहते हैं। विटामिन बी 12 जो है इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है, साइनोकोबाल्मिन। अब साइनोकोबाल्मिन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट नाम का तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट को CO से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 27 होता है और इसका परमाणु भार इसका जस्ट डबल होता है। तो कोबाल्ट नाम का इसमें तत्व पाया जाता है, इसी कारण इसका नाम साइनोकोबाल्मिन पड़ा। और इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, रक्त की कमी हो जाती है और फिर व्यक्ति कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर पूरा बी कॉम्प्लेक्स आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी यहां से हमारा विटामिन का चैप्टर थोड़ा सा बदलेगा। विटामिन सी जो है इसकी जो खोज है, विटामिन सी की खोज होलकट के द्वारा की गई थी। किसी किसी पुस्तकों में होलकर भी लिखा है, तो होलकर नहीं, होलकर तो वो हमारा होलकर वंश हो जाएगा इंदौर वाला, महारानी अहिल्याबाई होलकर, यशवंतराव होलकर, वो अलग कॉन्सेप्ट है। होलकट, लेकिन होलकर भी आता तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो होलकट के द्वारा इसकी खोज की गई। रासायनिक नाम इसका क्या है, एस कार्बिक अम्ल या एस कार्बिक एसिड। एस कार्बिक एसिड किसको कहते हैं हम, विटामिन सी को कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी को कहते हैं। इसी विटामिन सी के अब मैं कुछ और नाम बताता हूं जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। इस विटामिन को एंटी बैक्टीरियल विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी को एंटी बैक्टीरियल विटामिन कहा जाता है। इसी विटामिन को जीवाणु रोधी विटामिन कहा जाता है। जीवाणु रोधी विटामिन कहा जाता है, लिखते जाना ये सब। इसी विटामिन को सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कहा जाता है। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन सी। इसका मतलब ये है कि इस विटामिनों में सबसे पहले अगर किसी विटामिन का पता चला तो विटामिन सी का पता चला। तो सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है। एंटीबैक्टीरियल है और इसे हम इंग्लिश में केमिकल भाषा में एस कार्बिक एसिड कहते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे आप आईएमपी करके लिखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे आप विटामिन सी में आईएमपी करके रेड पेन से लिखेंगे कि विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे ताप देने पर यह पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कुछ चीजें आपको कच्ची भी खाना चाहिए ताकि जो उनमें उपस्थित चीजें हैं वो नष्ट ना हो पाएं। तो हमारी प्रकृति में कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो ताप से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें फ्राई करने से पहले, तलने से पहले, तेल में डालने से पहले कच्चे ही खा लेना चाहिए, तो ही बेहतर होता है। तो उसमें क्या है, आपका विटामिन सी है जो कि एंटी बैक्टीरियल विटामिन है। तो ये ताप देने से क्या है, नष्ट हो जाता है ना। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है आपका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है आंवला। क्या है, आंवला। आंवला के बाद नींबू, इमली, ठीक है, जितनी भी, टमाटर। तो यहां आप ब्रैकेट में लिख लो खट्टी चीजें, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। अगर सी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपको स्कर्वी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्कर्वी, है ना। स्कर्वी क्या होता है, वही मसूड़ों में से खून निकलने लगता है ना। मसूड़ों में कमजोरी हो जाती है, आपका पूरा इसमें इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। एक बात याद रखना, आपके प्रतिरक्षा तंत्र या आपका रोगों से लड़ने की क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ावा कौन देता है, विटामिन सी। प्रतिरक्षा में सहायक कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। इम्यूनिटी कौन बढ़ाता है, विटामिन सी, है ना। और विटामिन सी नहीं मिलेगा तो इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाएगी और आपको स्कर्वी भी हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, इतने से आपका कोई भी क्वेश्चन विटामिन सी से कभी बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की जो खोज है वो हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, हॉपकिंस। वही हॉपकिंस जिनने फंक के साथ मिलकर विटामिन थ्योरी दी थी। अरे विटामिन थ्योरी किसने दी थी, फंक और हॉपकिंस ने। और हॉपकिंस ने एक विटामिन खोजा था जिसका नाम था विटामिन डी। क्या नाम था, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल। क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल।
कैल्सीफेरॉल होता है इसमें, सॉरी इसका विटामिन का एक रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है। इसके अलावा कुछ नाम और बताता हूं मैं जो थोड़े से अलग हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना है। आपसे पूछेगा सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है, हार्मोन विटामिन कहा जाता है, लिख लें इसको, हार्मोन विटामिन भी इसे कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी इसे कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी इसे कहते हैं, है ना। हार्मोन की तरह व्यवहार करने वाला विटामिन भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये विटामिन हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, ये हमारे ब्लड में घुल जाता है और ज्यादा करके हमारे ब्लड में सहायता देता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि विटामिन, ऐसा विटामिन कौन सा है, ऐसा विटामिन कौन सा है जो जन्म होने से पहले ही हमारी बॉडी में मौजूद होता है, जन्म होने से हमारी बॉडी में पहले मौजूद होता है। या फिर ये कहें, है ना, ये कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें विटामिन के भी होता है, विटामिन के भी होता है जन्म होने से पहले हमारी बॉडी में, है ना, लेकिन डी भी होता है। विटामिन के और विटामिन डी ऐसे विटामिन हैं जो जन्म होने से पहले ही हमारी बॉडी में होते हैं, और एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में खुद संश्लेषण होता है, खुद से तैयार होता है ना। मान लो आपने सूर्य का प्रकाश लिया और सूर्य का प्रकाश लेने के बाद ये हमारी त्वचा में जो है ये हमारा मेलेनिन रंगक के साथ क्रिया करता है। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है और उसके कारण हमारी त्वचा काली हो जाती है और विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता है। तो आप लिखेंगे सोर्स में, इसमें सोर्स जरूर याद रखना, इसका जो सोर्स है वो क्या है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। इसलिए कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश डेली 5 से 10 मिनट लेना परम आवश्यक है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। अब विटामिन डी नहीं होगा तो क्या होगा, विटामिन अगर डी नहीं लेंगे, देखा होगा आप लोगों ने, जो बहुत बड़े लोग हैं परमानेंट एसी में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, धूप में नहीं जाते, तो वो काफी कमजोर हो जाते हैं। तो वो काफी कमजोर हो जाते हैं, तो वो कमजोरी का नाम क्या है, रिकेट्स। क्या नाम है, रिकेट्स नाम है। आप कहेंगे रिकेट्स क्या है, तो रिकेट्स को सामान्य भाषा में कह सकते हैं कमजोरी। कमजोरी, हड्डियों का दुबला होना, शरीर का पतला होना, मसल्स का कमजोर हो जाना, शरीर में क्षमता ना होना, शरीर की शक्ति कम जाना। आपने देखा होगा जितने भी गोरे लोग होते हैं तो वो गोरे इसलिए होते हैं क्योंकि धूप में नहीं जाते, और जब धूप में नहीं जाते तो उनको वास्तविक तौर पर विटामिन डी भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता, इसलिए उनमें जो क्षमता है वो कम हो जाती है। फिर अगर आप उन्हें थोड़ा सा धूप में ले जाओ तो उन्हें बुखार आ जाता है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और वहीं आपने मजदूरों को देखा होगा, मजदूर पूरे काले हो जाते हैं, ना उन्हें कभी बुखार आता, ना कभी उन्हें जुकाम होता, और होता भी है तो ऐसे ही ठीक हो जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी शरीर की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कारण क्या है, धूप में रहते हैं, विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसलिए काले लोग देखो, काले लोग जो है वो काले इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने घाम में खूब काम किया है। आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं, वेस्ट इंडीज के लोग काले क्यों होते हैं, वो इसलिए काले होते हैं क्योंकि वहां उस देश में सूर्य का प्रकाश वर्ष भर सबसे ज्यादा रहता है, और वहां पर परमानेंट, जैसे हमारे यहाँ ठंड है, गर्मी है, बरसात है, बसंत, हेमंत, शिशिर ऋतुएं आती हैं, वहां ऐसा नहीं, वहां परमानेंट गर्मी है क्योंकि धूप है, और धूप है तो गर्मी है, और गर्मी है तो विटामिन डी है, और विटामिन डी है तो शरीर काला है, और काला है तो मजबूत है। हर एक चीज का एक कारण है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, अस्थि भंगुर हो जाती है। इसी रिकेट्स देखो, रिकेट्स हमेशा बच्चों में होता है, याद रखना, रिकेट्स हमेशा बच्चों में। क्वेश्चन हो सकता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग, रिकेट्स। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से रोग ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा होगा, ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया। लगभग एक ही बात है, बस थोड़ा सा अंतर है, ये बच्चों में होता है, ये वयस्कों में होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया भी डी की कमी से ही होता है, और सोर्स क्या है, सूर्य का प्रकाश है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो नाम है वो क्या है, टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। इसकी खोज के बारे में ज्यादा कुछ संदर्भ में नहीं है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है रासायनिक भाषा में। इसका सबसे अच्छा नाम है सौंदर्य विटामिन। इसे किस नाम से जाना जाता है, सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब सौंदर्य विटामिन क्यों कहते हैं, एक और नाम लिख लो, टोकोफेरॉल, सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन।
ब्यूटी विटामिन के नाम से भी किसे जाना जाता है? विटामिन ई को जाना जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन, टोकोफेरोल और एक और नाम है, हाँ, प्रजनन विटामिन। कौन सा? प्रजनन विटामिन। प्रजनन विटामिन एक और नाम है एंटी स्टेरल विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी स्टेरल विटामिन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम मैं बता सकता हूं, लेकिन ज्यादा आपको फालतू का डाटा याद नहीं करना है, क्योंकि इतना ही डाटा याद करना पॉसिबल नहीं होता। तो प्रजनन विटामिन, ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन और टोकोफेरोल, बस इतने नाम आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे सौंदर्य विटामिन क्यों कहते हैं? तो ये विटामिन अगर आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी में सुंदरता बढ़ती है और जो आपकी स्किन है वो काफी ग्लो करती है ना। तो विटामिन डी आपकी स्किन को काला करता है, लेकिन जो विटामिन डी है, सॉरी विटामिन ई है, वो आपकी स्किन को गोरा करता है, ग्लो देता है। इसी कारण जो कुछ महिलाएं होती हैं वो विटामिन ई का सेवन करती हैं। विटामिन ई से क्या होता है कि आपकी जो त्वचा है उसमें ग्लो आता है, इसलिए इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। और अगर विटामिन ई आपकी बॉडी में कमजोर हो जाए, मतलब कमी आ जाए, तो विटामिन ई की कमी से पहली चीज आपकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, आपकी त्वचा रूखी हो जाएगी, आपकी त्वचा में ग्लो नहीं बचेगा, आप भदरंगे दिखने लगेंगे, है ना, आप अजीब से दिखने लगेंगे और फिर आपके शरीर में प्रजनन की क्षमता कम हो जाएगी, है ना। तो प्रजनन की क्षमता भी इससे कम हो जाएगी और आप मतलब आप में जो जनन अंग हैं वो भी कमजोर हो जाएंगे और आपको नपुंसकता भी हो सकती है ना, वैसे बहुत सारे रोग आपसे हो सकते हैं। तो वो विटामिन ई से होता है। और आज का लास्ट विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन यहां लिखता हूं मैं, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। एक और रासायनिक नाम मैं लिखता हूं नेप्थेलोक्विनोन। ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, नेप्थेलोक्विनोन। ठीक है, नेप्थेलोक्विनोन। विटामिन के का नाम क्या है? रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, एक और नाम क्या है? नेप्थेलोक्विनोन। तो ये दो रासायनिक नाम हैं, ठीक है, विटामिन के। और विटामिन के जो है ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक। और ये हमें जन्म से ही प्राप्त होता है ना। माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तब बच्चे के अंदर खून जाएगा और खून जाएगा तो विटामिन के भी चला जाएगा। तो विटामिन के भी हमें जन्म से मिलता है, बात क्लियर है। और विटामिन के का सिंथेसिस भी हमारी बॉडी में ही होता है। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और वैसे तो कहा जाए कि जो रक्त का थक्का है, इस रक्त अभी तक डॉक्टरों ने बताया है कि रक्त के थक्के जमाने में लगभग 13 तत्व या पदार्थ सहायक होते हैं। 13 तत्व आपस में मिलते हैं तब जाके रक्त का थक्का जम पाता है ना। जिसमें आपका विटामिन के है, कैल्शियम है, आयरन है, फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है ना। ऐसे तमाम तरीके के पदार्थ आपकी बॉडी में होते हैं जो आपकी बॉडी में रक्त का थक्का जमाते हैं। जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो वहां मैं आपका रक्त का थक्का बहुत बड़े लेवल पर समझाऊंगा। तो इतना डाटा आपको क्लियर हो गया होगा। विटामिन के कहाँ से मिलता है? तो हरी सब्जियों से। देखो इसमें हरी सब्जी, अंडा और मछली और दूध, इन सभी में कॉमन आएगा, केवल विटामिन सी को छोड़कर। विटामिन सी को छोड़कर सभी में कॉमन आएगा। सी में खट्टे पदार्थ आ जाएंगे सारे। तो दूध भी लिख लें, हरी सब्जी भी लिख लें, अंडा भी लिख लें, मछली भी लिख लें। वैसे इससे क्वेश्चन कभी आता नहीं है। जिनसे क्वेश्चन आता है बस उसी चीजों को मैंने यहां पर लिखा है और आपको समझाया है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? फालतू का डाटा याद करते हैं, इसमें है। रासायनिक नाम बस याद रखें। और रासायनिक नाम से महत्वपूर्ण है अन्य नाम, उनके कार्यों के आधार पर, है ना। जैसे मैंने सनसाइन विटामिन बताया, हार्मोन विटामिन बताया, ब्यूटी विटामिन बताया, है ना। ये जो अन्य नाम होते हैं ना, ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन, कैंसर विटामिन, अभी तक किसी ने नहीं सुना होगा कि कैंसर विटामिन क्या है। तो आज के लेक्चर में आपको विटामिन के बारे में एक बहुत बड़े लेवल पर जानकारी मिली होगी। अगर मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और एक बार इसको शेयर कर दें, है ना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।